मंगलाचरण प्रारंभ करते हैं। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणम्। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। वन्दितु सर्वसिद्धे धूमचलमणोमवं गदिं पत्ये वोच्छामि समयकाहुड मृणमो सुध केवली भणिदम्। आज सब कितना सुबह दो भगवान के कल्याण पहले और 11वें मतलब दो कल्याण का भगवान का कल्याण और अपना ज्ञान प्रारंभ हो रहा है। चलिए इस पावन प्रसंग पर ज्ञान की आराधना करते हुए समय सारजी ग्रंथ का अपन प्रारंभ कर रहे हैं। आचार्य कुंद कुंद विरचित समय सार ग्रंथ। आचार्य कुंद कुंद वे आचार्य हैं जिन्हें हम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंद आद्यो महावीर भगवान को याद नमस्कार किया, स्मरण किया। उसके बाद गौतम गणधर को स्मरण किया और उसके तत्पश्चात तुरंत किसको याद किया जाता है? आचार्य कुंद कुंद को। यद्यपि उनसे पहले भी आचार्य परंपरा चली आ रही थी और उनसे पहले भी जो दिग्गज आचार्य हैं माने प्रथम श्रुत स्कंध की रचना करने वाले ऐसे दर्शन आचार्य और उनके शिष्य भूतबली और पुष्पदंत, उनके माध्यम से श्रुत परंपरा जो थी वो प्रारंभ हो चुकी थी। तो लेकिन फिर भी आचार्य परंपरा में यदि किसी को याद किया जाता है तो वो एकमात्र नाम है आचार्य कुंद कुंद। माने दिगंबरों की यदि कोई पहचान है तो वो आचार्य कुंद कुंद है। जैसे दिगंबर में कुंद कुंद आदि अपन लिखते हैं, ऐसे ही श्वेतांबर में स्थूल भद्र को याद किया जाता है। उनके यहाँ भी ऐसा ही श्लोक है और लेकिन वहां पे स्थूल भद्र आचार्य को याद किया जाता है और अपने यहाँ कुंद कुंद आचार्य को। मतलब ये हमारा पहचान है, हमारे आचार्य कुंद कुंद है। जितनी हमारी मूर्तियां भी होती हैं तो सब पे क्या लिखा रहता है? कुंद कुंद अन्वयी, माने कुंद कुंद आचार्य की परंपरा की मूर्ति हमारी दिगंबर प्रतिमाएं हैं। यानी ये आचार्य कुंद कुंद माने जैन पर इतिहास में और हमारी दिगंबर परंपरा में इतने बड़े आचार्य हुए हैं कि जिनके अंतर्गत बाकी सारी आचार्य परंपरा समाहित हो जाती है। जैसे हाथी के पैर में सबके पैर शामिल हो जाते हैं, उसी तरह कुंद कुंद आदि माने कुंद कुंद आचार्य का नाम लेकर के उसमें सारी दिगंबर आचार्य परंपरा समाहित हो जाती है। और ऐसे आचार्य के द्वारा लिखित ये समय सार ग्रंथ, समय सार ग्रंथ माने जिनागम का मूल स्तंभ है। यदि जिनागम में से समय सार ग्रंथ को हटा दिया जाए तो एक तरह से हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा, क्योंकि जितना आगम है, जितने ग्रंथ हैं, उन सबका निचोड़, उन सबका सार इस समय सार ग्रंथ में प्रस्तुत किया गया है। और ऐसे समय सार जी का अध्ययन हम समय सार अनुशीलन के आधार से करने जा रहे हैं। समय सार अनुशीलन आदरणीय डॉक्टर हुकुमचंद जी भालिल द्वारा रचित, माने प्रत्येक जो प्रवचन सार जी हैं उन सब पे भी आदरणीय दादा ने अपनी कलम चलाई है। तो उसी में से समय सार जी ग्रंथ पे ये पूरे अनुशीलन की रचना उन्होंने की है। और अनुशीलन की विशेषता ये है कि समय सार संबंधी जहाँ जहाँ जो विषय वस्तु उपलब्ध थी उस सबका निचोड़ आपको दिया गया है। पंडित बनारसी दास जी द्वारा हो या जयचंद जी छाबड़ा हो या गुरुदेव श्री हो, जैसे नाचार्य कृत जो टीका है, और इसके अलावा पांडे राजमल जी की भी उनका भी आधार इसमें लिया गया है। और इसके अलावा भी जो भी अन्यत्र अन्य आचार संबंधी भी कोई विषय यदि उपलब्ध होता है, किसी टीका कलश संबंधी विशेष कोई यदि
विषय वस्तु प्राप्त होती है, तो उसको भी यहाँ पे उद्धृत किया गया। माने ये समय सार अनुशीलन एक ऐसी कृति है, ऐसी रचना है जहाँ समय सार संबंधी जितनी भी विषय वस्तु है, जितनी भी सामग्री है, वो सब आपको एक जगह पर उपलब्ध हो जाती है। साथ ही साथ जितना तुलनात्मक अध्ययन हो सकता है वो सब भी आपको एक जगह पर देखने को मिल जाता है। तो माने एक बहुत सुंदर माध्यम है समय सारजी ग्रंथ का अध्ययन करने के लिए। इसलिए हम इसके आधार से ही पूरी समय सारजी ग्रंथ की चर्चा करेंगे। चर्चा प्रारंभ करें उससे पहले समय सार अनुशीलन का जो मंगलाचरण है आदरणीय छोटे दादा ने जो लिखा है उसका पाठ अपन करते हैं। बहुत ही सरल भाषा में, बहुत ही सहज भाषा में मंगलाचरण लिखा गया है। मतलब आप पढ़ते जाएंगे तो अपने आप आपको अर्थ समझ में आता चला जाएगा, अलग से अर्थ करने की आवश्यकता भी नहीं है। मूल प्रतिपाद्य पूरे मंगलाचरण का एक ज्ञायक भाव ही है। माने जो समय सार का जो सारभूत शुद्धात्मा है वही इस मंगलाचरण में भी प्रस्तुत किया गया है। साथ ही साथ में पंच परमेष्ठियों को, देवशा स्वरूप को भी इसमें नमन किया गया है। देखिए मंगलाचरण का अपन पाठ करते हैं। पहली पृष्ठ पे है। समय सार का एकमात्र प्रतिपाद्य जो, आत्मख्याति का एकमात्र आराध्य जो, अज अनादि अनिधन अविचल सद्भाव जो, त्रैकालिक ध्रुव सुखमय ज्ञायक भाव जो, परम परम ध्यान का ध्येय उसे ही ध्याऊं मैं, उसे प्राप्त कर उसमें ही रम जाऊं मैं। सारे अनुआत्म ख्याति के भाव को जो कुछ जैसा समझा है मैंने प्रभु, उसी भाव को सहज सरल शैली विषय विविध पक्ष से जन जन के हित रख रहा। इसमें भी एक स्वार्थ मेरा प्रभु, नित प्रति चित रहा करे इसमें विभु। मेरे मन का हो ऐसा ही परिणमन, मन का ही अनुकरण करे हित मित बयन। अपनापन हो निज आत्म में लेते ही, अपना जानू आत्म को नेत ही, रहे निरंतर निज आत्म में ही रमन, रहूं निरंतर निज आत्म में ही मगन। अन्य कोई हो विकल्प ही आत्मन, निज आत्म का ज्ञान ध्यान चिंतन मनन, गहराई से होए निरंतर अध्ययन, निश दिन ही बस रहे निरंतर एक धुन। बहुत ही सरल भाषा में मैंने मंगलाचरण किया कि एक एक पंक्ति आप पढ़ते जा रहे होंगे तो एक एक अर्थ आपको पूरा ख्याल में आ रहा होगा। मात्र कुछ जो विशेष बातें हैं उनकी ओर ध्यान आकर्षित करते हुए आगे बढ़ेंगे। समय सार का एकमात्र प्रतिपाद्य जो, माने समय सार ग्रंथ का एकमात्र प्रतिपाद्य कौन है? माने चाहे समय सार ग्रंथ कहे चाहे आत्मख्याति कहे। माने आत्मख्याति क्या है? आचार्य अमृत चंद्र द्वारा रचित जो समय सारजी ग्रंथ पे टीका है उसका नाम है आत्मख्याति। नाम भी बड़ा सुंदर है, आत्मख्याति, जिसमें आत्मा की ख्याति की गई है, आत्मा की प्रसिद्धि की गई है, ऐसे आत्मख्याति टीका। तो चाहे समय सारजी ग्रंथ हो अथवा आत्मख्याति टीका हो, दोनों का ही प्रतिपाद्य क्या है कि अज अनादि अनिधन अविचल सद्भाव जो, त्रैकालिक ध्रुव सुखमय ज्ञायक भाव जो, एक जो ज्ञायक भाव है वही इस समय सारजी ग्रंथ का प्रतिपाद्य है और उसी को समय सारजी ग्रंथ में और आत्मख्याति में स्पष्ट किया जा रहा है और उसी का विशेष वर्णन इस अनुशीलन में भी विस्तार से किया जाएगा। कैसा है वो ज्ञायक भाव? परम शुद्ध निश्चय नय का है गेय जो 8 प्रकार की नए हमने द्रव संग्रह ग्रंथ का जब प्रारंभ किया था तो प्रारंभ में 8 प्रकार के नए अपन ने देखे थे। व्यवहार नय के 4 वेद और निश्चय नय के 4 वेद। तो उसमें जो अंतिम नय है परम शुद्ध निश्चय नय, परम शुद्ध निश्चय नय का विषय क्या है कि जहां गुण पर्यायों का भी भेद नहीं है, तो गुण पर्यायों के भेद से भी पार जो ऐसा त्रैकालिक तत्व है
वो परम शुद्ध निश्चय का विषय है और वही ज्ञायिक भाव यहाँ पे कहा जा रहा है। मानो उस ज्ञायिक भाव की चर्चा ये पूरी 415 गाथाओं में चलने वाली है। तो परम शुद्ध निश्चय का है कि ये जो सत श्रद्धा का एकमात्र श्रद्धेय जो परम ध्यान का ध्येय उसे ही ध्याऊं मैं, उसे प्राप्त कर उसमें ही रम जाऊं। तो ज्ञान का ज्ञेय भी वही ज्ञायिक भाव है, श्रद्धान का श्रद्धेय भी वही ज्ञायिक भाव है और ध्यान का ध्येय भी वही ज्ञायिक भाव ही है। और उसके अलावा और कोई ना ध्यानी योग्य है, ना श्रद्धा करने योग्य है, ना ज्ञान का विषय बनाने योग्य है। तो इस प्रकार की चर्चा यहाँ पे ली गई है। समय सार अनु आत्मख्याति के भाव को जो कुछ जैसा समझा है मैंने प्रभु, उसी भाव को सहज सरल शैली विषय विविध पक्ष से जन जन के हित रख रहा। विविध पक्ष से मतलब माने जितने भी समय सार संबंधी विषय वस्तु उपलब्ध हुई है, जिन जिन आचार्य ने अपनी कलम समय सार ग्रंथ पे लिखी है, जिन जिन विद्वानों द्वारा समय सार ग्रंथ पे कुछ लिखा गया है, उन सभी की जो पक्ष है, उन सभी की जो विषय वस्तु है उसको आधार बना करके ये समय सार अनुशीलन की रचना यहाँ पर की गई है। माने समय सार संबंधी जो कुछ भी विषय सामग्री उपलब्ध हो सकती थी उस सबका आधार लेकर के, सबके पक्षों का आधार लेकर के समय सार ग्रंथ की रचना, समय सार अनुशीलन ग्रंथ की रचना यहाँ पे की गई है। इसमें भी है एक स्वार्थ मेरा प्रभु, इसमें भी माने छोटे दादा ये स्वयं कह रहे हैं कि इसमें भी माने इस अनुशीलन ग्रंथ को रचने के समय मेरा भी एक स्वार्थ है इसमें। अब वो स्वार्थ क्या है? मित प्रति ही चित्र रहा करे इसमें भी हो, मेरे मन का हो ऐसा ही परिणमन, मन का ही अनुकरण करे हित मित भयन। क्या क्या स्वार्थ है मेरा? कि मेरा ये स्वार्थ है कि यदि मैं ये अनुशीलन ग्रंथ की रचना करूंगा तो मेरा जो उपयोग है वो निरंतर कहाँ रहेगा? इस समय सार ग्रंथ के ये अध्ययन मनन चिंतन में रहेगा और इस समय सार का जो प्रतिपाद्य ज्ञायिक भाव है उसके ही चिंतन ध्यान मनन में मेरा उपयोग रहेगा। तो मैं तो अपने स्वार्थ के लिए ये अनुशीलन ग्रंथ की रचना कर रहा हूँ। एक तरह से दादा ये प्रेरणा भी दे रहे हैं, मैं तो अपने स्वार्थ की पूर्ति कर रहा हूँ और आप भी अपने स्वार्थ की पूर्ति करना। ये सब स्वार्थी होना अच्छा है क्या? ये सबसे अच्छा तो स्वार्थी होना ही है, क्योंकि जो पराश्रित होता है वह तो दुखी ही होता है। स्वार्थी माने अपना अर्थी होना, अपने आश्रित होना, ये स्वार्थी है। और ऐसा स्वार्थी तो सबको ही होना चाहिए। ये अपना प्रयोजन साधना है, ये समय सार जी ग्रंथ पढ़ के अपने ज्ञायिक भाव तक पहुंचना है, ये अपना स्वार्थ है। और इस स्वार्थ की सिद्धि जो लेखक है वो तो कर ही रहे हैं और साथ ही साथ में उनसे हमें भी प्रेरणा मिल रही है कि हम भी इस स्वार्थ की सिद्धि करें। और एक अंतिम पंक्ति भी से अच्छी लगी, मन का ही अनुकरण करे हित मित वयन। माने जैसा मेरे मन में चल रहा है, क्या मन में चल रहा है? अब अनुशीलन माने लिखना, आप ये समझे कि कितना बड़ा कार्य है। माने अनुशीलन ग्रंथ लिखने में कितनी जिम्मेदारी है। अनुशीलन मतलब चारों ओर से उस ग्रंथ का समग्र रूप से अध्ययन करके उसको फिर प्रस्तुत करना। किन किन आचार्यों का एक एक गाथा, एक एक शब्द पे किन किन आचार्यों का, किन किन विद्वानों का क्या क्या मत रहा है और उस सबको एक साथ रखना। और फिर ऐसा भी हो सकता है कि कहीं कोई विद्वान का अलग पक्ष हो, कहीं कोई आचार्य का अलग पक्ष हो, और फिर उसमें सामंजस्य देखना कि कहीं कोई अलग अलग मत तो नहीं है। फिर तुलना भी करना। ये आचार्य अमृत चंद्र ने एक ही गाथा की टीका का अर्थ करते हुए क्या अर्थ किया है, आचार्य जयसेन ने उसी गाथा का उन्हीं शब्दों का क्या अर्थ किया है, और दोनों अर्थों में कुछ अंतर है या समानता है अथवा अंतर होते हुए भी सामंजस्य है या नहीं। माने ये सब कुछ परिशीलन करते हुए ये ग्रंथ की रचना माने अनुशीलन की रचना यहाँ पर की गई है। तो आप विचार कर सकते हैं कि जो जिस माने जब ये अनुशीलन ग्रंथ की रचना हो रही होगी तो 24 घंटे उनके मन में क्या चलता होगा कि ये निरंतर उनके मन में चल रहा है। और जब मन में ये चल रहा है तो वचन भी कैसे होंगे? इस समय सारी ही निरंतर मन में चल रहा है, वो चिंतन में चल रहा है और वचनों में भी क्या झरे, ये समय सार रूप वचन ही निरंतर झरते रहे। तो ऐसी भावना उन्होंने यहाँ पे भाई मन का ही अनुकरण करे हित मित वजह। अपनापन हो निज आत्म में नित्य ही, अपना जानू निज आत्म को नित्य ही, रहे निरंतर निज आत्म में ही रमन, रहो निरंतर निज आत्म में ही मगन।
अन्य न कोई हो विकल्प ये आत्मन, निज आत्म का ज्ञान ध्यान चिंतन मनन, गहराई से होए निरंतर अध्ययन, निज दिन ही बस रहे निरंतर एक धुन। मानो एक प्रतिज्ञा यहाँ पे छोटी सी की है कि ये अनुशीलन निरंतर लिखते समय एक ही संकल्प है कि क्या, कि गहराई से हो निरंतर अध्ययन। ये समय सारणी ग्रंथ का अध्ययन कर रहे हैं तो मैं भी ये संकल्प कर रहा हूँ कि गहराई से अध्ययन हो। ऐसा नहीं चलेगा कि 45 मिनट हम यहाँ पे आ गए, बैठ गए, सुन लिया और फिर घर जाके चले गए, अपने दूसरे कामों में लग गए। यदि हम ये समय सारणी ग्रंथ के अध्ययन का संकल्प कर रहे हैं तो हम भी ये संकल्प करें कि हम भी गहराई से अध्ययन करेंगे। चलो जितना दादा ने अध्ययन किया उतना ना भी हो सके, लेकिन जितना हमारे संभव है उतना तो हम अध्ययन करें। हमारे सामने समय सारणी ग्रंथ उपलब्ध है, अनुशीलन ग्रंथ उपलब्ध है, तो जब हम यहाँ आते हैं तो आने से पहले पढ़ करके आए, और जब यहाँ पढ़ते हैं तब तो सावधानी से सुनना ही है, लेकिन सुनने के बाद भी घर जाकर के भी कम से कम एक बार तो हम अध्ययन अवश्य करें ही करें। माने 3 बार तो पढ़ना ही पढ़ना है। एक एक पंक्ति, एक एक पेज कम से कम आपका 3 बार तो पढ़ा जाना चाहिए। एक बार आने से पहले, एक बार यहाँ तो हम पढ़ेंगे ही, और एक बार घर जाकर के, यानी कम से कम 3 बार तो इसका अध्ययन होना ही चाहिए। तब जाकर के विषय वस्तु थोड़ी सी आपको ख्याल में आएगी कि क्या विषय वस्तु चल रही है। तो ये संकल्प करके हमें जाना है कि इतना कम से कम 3 बार अध्ययन तो हमें करना ही करना है। निस्दिन ही बस रहे निरंतर एक धुन। इस समय सारणी ग्रंथ का यदि हम अध्ययन प्रारंभ कर रहे हैं तो निरंतर एक ही धुन रहनी चाहिए। जैसे कोई व्यापारी व्यक्ति हो तो उसे निरंतर व्यापार की धुन बनी रहती है, उठते बैठते जागते सोते मंदिर करते हुए दर्शन पूजन पाठ कुछ भी कर रहा हो, धुन किसकी लगी रहती है? व्यापार की लगी रहती है। ऐसे ही हम समय सारणी का अध्ययन कर रहे हैं तो किसकी धुन लगनी चाहिए? एक ज्ञायक भाव की समय सारणी के अध्ययन की ही धुन हमें निरंतर रहनी चाहिए। निरंतर दिन भर हमें विचार रहना चाहिए कि आज हमने क्या पढ़ा है, उसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या कारण है, क्या पढ़ा, कैसे पढ़ा है, माने ये सारा चिंतन विचार हमारे मन में चलना चाहिए। तो इस प्रकार यहाँ पे मंगलाचरण किया गया। अब देखिए प्रारंभ करते हैं पृष्ठभूमि। सबसे पहले जो आत्मख्याति ग्रंथ का मंगलाचरण है उसकी चर्चा यहाँ पे प्रारंभ करेंगे, और उसकी चर्चा प्रारंभ करने से पहले थोड़ी सी पृष्ठभूमि या प्रस्तावना अपन कह सकते हैं वो यहाँ पे ली जा रही है। देखिए भगवान आत्मा के स्वरूप का प्रतिपादक ग्रंथादिराज समय सार जिनागम का अजोड़ रत्न है, संपूर्ण जिनागम का सिरमौर है। आचार्य अमृत चंद्र इसे जगत का अद्वितीय अक्षय चक्षु कहते हैं और कहते हैं कि जगत में इससे महान और कुछ भी नहीं। समय सारणी ग्रंथ से महान और कुछ भी दिखाई नहीं देता है, और ये स्वयं अमृत चंद्र आचार्य अपने शब्दों में कह रहे हैं। इदमेकम जगत चक्षुर अक्षय न खलु समय सारानुत्तरम किंचित अस्ति। आचार्य अमृत चंद्र की उक्त सूक्तियां समय सार की महिमा बताने के लिए पर्याप्त है। समय सार का समापन करते हुए आचार्य कुंद स्वयं लिखते हैं कि जो आत्मा इस समय सार नामक शास्त्र को पढ़कर इसमें प्रतिपादित आत्म वस्तु को अर्थ व तत्व से जानकर उस आत्म वस्तु में स्थित होता है, अपने को स्थापित करता है, वह आत्मा उत्तम सुख को प्राप्त करता है, अर्थात अनंत अतीन्द्रिय आनंद को प्राप्त करता है। तो ये आचार्य कुंद माने जो लेखक हैं वो स्वयं इस ग्रंथ की जिम्मेदारी ले रहे हैं कि जो इस समय सार ग्रंथ का अध्ययन करता है और इस समय सार का जो मूल प्रतिपादित ज्ञायक भाव है उसका ही श्रद्धांक लेता है, उसको ही ज्ञान का ध्येय बनाता है, उसी को ध्यान का ध्येय बनाता है, तो वह भी अतीन्द्रिय सुख को प्राप्त करता है। 5वीं गाथा में तो प्रतिज्ञा ही ले रही कि मैं एक विभक्त आत्मा को दर्शाऊंगा, यानी प्रतिज्ञा लेकर के चल रहे हैं कि उनका एकमात्र प्रयोजन उस एक विभक्त ज्ञायक भाव को ही दर्शाना है। और ये भी साथ में कह रहे हैं, जिम्मेदारी ले रहे हैं कि जो उस ज्ञायक भाव का लक्ष्य करेगा वो सुख को प्राप्त किए बिना नहीं रहेगा। तो यदि आप भी उस ज्ञायक भाव तक पहुंच पाओगे तो आप भी उस अतीन्द्रिय सुख को प्राप्त करो। जैसे तत्वासूत्र ग्रंथ के मंगलाचरण में पढ़ते ना, मोक्ष मार्ग से नेतारम,
वहां तो खैर अनंत परमेष्ठी को मोक्ष मार्ग का नेता कहा, लेकिन आचार्य कुंद कुंद भी हमारे लिए एक नेता के समान, एक लीडर के समान हमारे सामने खड़े हुए हैं, हमारे आगे खड़े हुए हैं कि ये मैं मोक्ष मार्ग में आपको आगे लेकर के चल रहा हूँ। कि क्या कर रहा हूँ मैं, कि आपको भी जो निज एकल विभक्त भगवान आत्मा मैंने देखा है, उसी एकल विभक्त भगवान आत्मा को आपको भी दर्शाने वाला हूँ। और यदि उस एकल विभक्त आत्मा को आप जानोगे, पहचानोगे और उसी में समा जाओगे, तो आप भी उस अतीन्द्रिय सुख को प्राप्त कर सकते हो जो जिस अतीन्द्रिय सुख को मैंने प्राप्त किया है। और जितने अनंत सिद्ध भगवान हैं वो उस अतीन्द्रिय सुख का सेवन कर रहे हैं। यह ग्रंथादिराज अत्यंत क्रांतिकारी महाशास्त्र है। इसने लाखों लोगों के जीवन को अध्यात्ममय बनाया है, मत परिवर्तन के लिए बाध्य किया है। कविवर पंडित बनारसी दास जी, श्रीमद रायचंद्र जी एवं आध्यात्मिक सत्पुरुष श्री कांजी स्वामी को इसने ही आंदोलित किया था। उस उक्त महापुरुषों के जीवन को आमूल चूल परिवर्तित करने वाला यही ग्रंथराज है। माने कितने ही लोगों के जीवन को आमूलचूल रूप से परिवर्तित इस समय साजी ग्रंथ ने किया है। इसके संदर्भ में श्री कांजी स्वामी कहते हैं कि यह समय सार शास्त्र आगमों का भी आगम है, लाखों शास्त्रों का सार इसमें है। यह जैन शासन का स्तंभ है, साधकों की कामधेनु है, कल्प वृक्ष है। कल्प वृक्ष मतलब जो मांगो वह मिल जाता है। तो साधक क्या चाहते हैं? ये साधक तो एक ज्ञायक भाव की ही कामना रखते हैं, उस सच्चे सुख की ही कामना रखते हैं, उसके अतिरिक्त तो और कोई चाह है? घर गृहस्थी संबंधी, परिवार संबंधी, बाह्य लाभ वैभव संबंधी कोई चाह साधकों के जीवन में नहीं। साधकों के जीवन में यदि कोई एक चाह है तो वो उस ज्ञायक भाव की प्राप्ति की ही चाह है, अतीन्द्रिय सुख की ही चाह है। और उन साधकों के लिए शास्त्र कैसा है? कामधेनु के समान है। जहां साधकों ने चाहे कि मुझे ज्ञायक भाव की प्राप्ति हो जाए, तो ये समय सारजी ग्रंथ कहेगा तथास्तु, तुम्हें प्राप्ति होगी। अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति चाहते हो तो उनके लिए कामधेनु के समान है, कल्प वृक्ष के समान है। इसकी हर गाथा 6वें 7वें गुरुस्थान में झूलते हुए महामुनि के आत्मानुभव में से निकली हुई है। इस ग्रंथादिराज का मूल प्रतिपाद्य नव तत्वों के निरूपण के माध्यम से नव तत्वों में छिपी हुई परम शुद्ध निश्चय ने की विषयभूत वह आत्म ज्योति है, जिसके आश्रय से निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की प्राप्ति होती है। माने इस सारजी ग्रंथ में उस शुद्धात्मा की चर्चा की गई है जिसके आश्रय का नाम सम्यक दर्शन है, जिसके ज्ञान का नाम सम्यक ज्ञान है और जिसमें लीनता का नाम सम्यक चारित्र है। धन्य, जैसे अभी तत्वासूत्र ग्रंथ की अपनी चर्चा चल रही है, वहां पर भी माने दूसरा अधिकार अपना जो प्रारंभ हुआ है जीव तत्व का ही, जीव तत्व की चर्चा वहां पे भी की जा रही है। अब ये भी अपना सहज सहयोग है कि एक तरफ तत्वासूत्र जी ग्रंथ का अध्ययन चल रहा है और एक तरफ समय सारजी ग्रंथ का अध्ययन चल रहा है। अब जब दोनों को अपन साथ साथ में पढ़ेंगे तो आपको दोनों की विषय वस्तु भी अलग अलग ख्याल में आएगी। और शाम को प्रवचन सारजी चल रहा है, माने तीनों की यदि आप विषय वस्तु का कंपैरिजन करेंगे तो आपको ये ख्याल में आएगा कि तत्वासूत्री ग्रंथ है अथवा प्रवचन सारजी ग्रंथ है, वहां पे जो आगम शैली की प्रधानता है उस अपेक्षा से वहां पे कथन किया गया है। और फिर उस विषय वस्तु को समझ करके उसका भी सार निकालना। जो तत्वासूत्री में अभी अपन ने जीव का स्वरूप क्या पढ़ा, ये जो 5 भावों से युक्त है, जिसमें औदैहिक, औपश्रमिक, शैवश्रमिक, क्षयिक भाव पाए जाते हैं, वह कौन है? जीव है। लेकिन ऐसे जीव तत्व का आश्रय लेकर के सम्यक की प्राप्ति होने वाली नहीं है। इस औदैहिक भाव से युक्त जीव है, तो जीव कैसा है? क्रोधी है, मानी है। तो क्या क्रोधी मानी जीव का आश्रय लेकर के सम्यक की प्राप्ति हो सकती? नहीं हो सकती। क्षयिक भाव वाले आत्मा के आश्रय से तो हो जाएगी ना। अरे भाई, समस्या तो ये है कि अभी क्षयिक भाव प्रकट ही नहीं है। तो जब क्षयिक भाव प्रकट ही नहीं है तो क्षयिक भाव का आश्रय कैसे होगा? तो इसका मतलब ये भी समझ आ गया कि क्षयिक भाव के आश्रय से भी सम्यक की प्राप्ति होने वाली नहीं है। औदैहिक भाव के आश्रय से तो सम्यक की प्राप्ति होगी ही नहीं। क्षयवश्रमिक ज्ञान भी जो प्रकट है, तो वो क्षयवश्रमिक ज्ञान सहित जो जीव है उसके आश्रय से भी सम्यक की प्राप्ति होने वाली नहीं है।
और वो औपशमिक भाव तो अभी वर्तमान में है ही नहीं, जैसे क्षयिक भाव नहीं है वैसे औपशमिक भाव भी नहीं है। इसका मतलब हमें ख्याल में आ रहा है कि जो जीव का वर्णन तो किया गया है, लेकिन जिस आश्रय करने योग्य जीव का स्वरूप है वो अभी भी हमारे ख्याल में नहीं आया। जो अंतिम 5वां पारिणामिक भाव था, वो पारिणामिक भाव का क्या स्वरूप है, उस ज्ञायिक भाव का क्या स्वरूप है, उसका वर्णन समय सारजी ग्रंथ में किया गया है। तत्वा सूत्र ग्रंथ में जैसे जैसे अपन आगे बढ़ेंगे तो जीवों के और भी भेद होंगे, संसारी मुक्त, संसारी होते हैं, मुक्त होते हैं, लेकिन वो संसारी और मुक्त जीवों का आश्रय लेकर के भी सम्यक्त की प्राप्ति नहीं होगी। सम्यक्त की प्राप्ति जिस शुद्धात्मा के आश्रय से होगी वह शुद्धात्मा का वर्णन इस समय सारजी ग्रंथ में किया गया है। समय सार नाम ही उसका है कि जिसके आश्रय से उस सम्यक दर्शन या सम्यक ज्ञान और सम्यक चार्ज की प्राप्ति होती है। देखिए समय सार के इस अनुशीलन में समय सार की मूल गाथाओं के साथ साथ आने अभी अनुशीलन की विशेषता बता रहे कि अनुशीलन में क्या क्या समाहित है। तो मूल जो समय सारजी ग्रंथ की गाथाएं हैं वो तो उसमें समाहित है ही, उसके अलावा और क्या क्या है। समय सार के इस अनुशीलन में समय सार की मूल गाथाओं के साथ साथ आचार्य अमृतचंद्र की आत्मख्याति नामक संस्कृत टीका को मुख्य आधार बनाया जाएगा। आचार्य जयसिंह की तात्पर्य वृत्ति नामक संस्कृत टीका, पांडे राजमल जी की कलश टीका, पंडित बनारसी दास जी के नाटक समय सार एवं पंडित जयचंद जी छाबड़ा की भाषा वचनिका का भी आवश्यकता अनुसार यथा स्थान उपयोग किया जाएगा। आध्यात्मिक सतपुरुष श्री कान्जी स्वामी के प्रवचनों से भी लाभ उठाया जाएगा। इनके अतिरिक्त तत्संबंधी अन्य उपलब्ध साहित्य का उपयोग भी निसंकोच किया जाएगा। यानी इतनी तो उन्होंने नाम गिना दिए हैं कि इन आचार्यों का और इन विद्वानों का आश्रय लिया गया, आधार लिया गया है, और उसके अलावा भी जहां जहां आवश्यकता महसूस होगी वहां वहां अन्य भी जो सामग्री उपलब्ध है उसका भी उपयोग यहाँ पर अर्थ समझने के लिए किया जाएगा। इस अनुशीलन का एकमात्र उद्देश्य समय सार की मूल विषय वस्तु को अत्यंत सरल भाषा व सुबोध शैली में जन जन के समक्ष प्रस्तुत करना है। साथ में अपने उपयोग का सदुपयोग करना भी एक प्रयोजन है। मैं नहीं चाहता कि जीवन की सांध्य वेला में उपयोग यहाँ वहां भटकता रहे। उसे त्रिकाली ध्रुव आत्मा का एक ऐसा संबल मिले कि उसे अन्यत्र भटकने का अवसर ही न रहे। बस निरंतर एक ही धुन रहे, वह भी भगवान आत्मा की चिंतन मनन अध्ययन पठन पाठन लेखन और अनुभवन की है। क्योंकि मेरी दृढ़ आस्था है कि एकमात्र यही मार्ग है सुखी होने का, यही एकमात्र उपाय है। अरे ये हमें भी अंदर में अपने आप को टटोलना है कि क्या हमारी भी ये आस्था है कि सुखी होने का यही एकमात्र उपाय है, या हमारे मन में बैठा है कि सुखी होने के और भी उपाय हो सकते हैं। दिन रात तो हम दूसरे कामों में ज्यादा लगे हुए हैं और वहां से हम सुख की कल्पना करते हैं कि इनसे मैं सुखी हो जाऊंगा। लेकिन इस समय सारजी ग्रंथ का अध्ययन करने से पूर्व कम से कम एक बार तो हमारे मन में ये विचार हो, हम अपनी परिणति को टटोल करके देखें कि सचमुच हम ये मानते हैं कि ये जैन दर्शन का जो पालन करके, ये शुद्धात्मा की चर्चा करके, शुद्धात्मा का आश्रय लेकर के सुखी हुआ जा सकता है। कि हमारे अंदर ये आस्था बैठी है, ये मान्यता बैठी है कि ये सुखी होने का उपाय है, या सिर्फ लोग सुनते हैं तो चलो हम भी सुन ले, एक हम भी प्रयास करके देख ले, ट्राई करके देख लेते हैं, क्या पता सुखी हो जाए तो अच्छा है। इसका मतलब ये आस्था हमारे मन में नहीं, ये मान्यता, ये दृढ़ श्रद्धा हमारे अंदर नहीं है कि सुखी होने का एकमात्र यही उपाय है। और इसको बुरा नहीं कहा जा रहा है। यदि अभी आस्था नहीं है, श्रद्धा नहीं है, तो आप परीक्षा करिए। परीक्षा करने के लिए मनाही नहीं है, लेकिन ऐसे हो जाना कि चलो परंपरा से चल रहा है तो चल कर लेते हैं, उसके लिए निषेध है। आप तो परीक्षा करो ना बराबर। आपको जहां जहां लगता है कि सुख प्राप्त हो सकता है, आप बराबर उसकी परीक्षा कीजिए। आपको लगता है रुपए पैसे से सुख की प्राप्ति होगी तो उसकी परीक्षा कीजिए। आपको मिलता है परिवार से सुख की प्राप्ति होगी, आप उसकी परीक्षा कीजिए। आपको जिन जिन चीजों से लगता है कि सुख की प्राप्ति होने वाली है, उस एक एक वस्तु की आप परीक्षा करके देखिए और ये दृढ़ श्रद्धान बनाइए कि सुख की प्राप्ति का उपाय क्या है।
अनिर्णय की दशा में काम होने वाला नहीं है। निर्णय होना चाहिए कि मेरे सुख का उपाय एकमात्र यही है। आगे प्रधानी से परीक्षा प्रधानी, हाँ, परीक्षा प्रधानी बनी। और ये तो आचार्य कुंद ने तो हमारे लिए इतना सहज मार्ग ओपन कर दिया, खोल के रख दिया है कि आप तो सब जगह परीक्षा करके आ जाइए, सुखी होने का एकमात्र उपाय यही है। और उसका प्रमाण आचार्य कुंद को स्वयं से दे रहे कि मैंने अपनी स्वानुभूति से इसे प्रमाणित किया है, और आप भी इसको अपनी स्वानुभूति से प्रमाणित करना। मैं नहीं कह रहा कि मैं कह रहा हूं इसलिए मान लो, मैं जो कह रहा हूं कि मैंने अपनी अनुभूति से प्रमाणित किया है, मुझे सुख की प्राप्ति हुई है, ट्राइड एंड टेस्टिफाइड है, अरे इसमें कोई कमी नहीं है। लेकिन फिर भी आप अपनी संतुष्टि के लिए आप अपनी स्वानुभूति से इसको प्रमाणित कर। तो इतनी माने छूट आचार्य कुंद ने आपको दी है कि आपको तो छूट है कि आप पूरे जगत में ढूंढ आइए, आपको कहीं सुख की प्राप्ति हो जाए तो आप ढूंढ लीजिए। लेकिन ये गारंटी आचार्य कुंद दे रहे हैं कि अन्यथा कहीं भी सुख की प्राप्ति होने वाली नहीं है। सुख का सच्चा उपाय तो एकमात्र ज्ञायक भाव का आश्रय ही है, इसके अलावा अन्य और कोई भी सुख का साधन नहीं है। और यहाँ लेखक भी अपनी दृढ़ प्रतीति को यहाँ दृढ़ कर रहे हैं कि मेरी दृढ़ आस्था तो यही है कि एकमात्र यही सुखी होने का उपाय है, इसके अलावा और कोई सुखी होने का उपाय नहीं है। इसलिए लेखक ने तो अपना पूरा जीवन इसी मार्ग में लगा दिया है। और यदि आपको भी लगता है कि सुखी होने का यही एकमात्र उपाय है, तो फिर आपके सामने मार्ग खुला है कि आपको क्या करना चाहिए। समय सार जैनियों की गीता है, इसमें ही उस मूल वस्तु का विवेचन है जो आत्म साधकों का एकमात्र आधार है। समय सार के मूल प्रतिपाद्य का जन जन तक पहुंचना आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य है। यही विचार कर यह उपक्रम किया जा रहा है। इसके मूल में अन्य कोई लौकिक कामना नहीं है। माने जैसे माने सुख की प्राप्ति होती है तो उसके मन में ये भाव आता ही है कि चलो दूसरों को भी ये मिल जाए। कम से कम जो ज्ञानी धर्मात्मा जन है, साधक जन है, उनके मन में तो ये विचार आता ही है कि जो चीज मुझे मिली है वो अन्य जन जन को भी प्राप्त हो जाए। इसलिए इस अनुशीलन की आवश्यकता भी थी। माने आवश्यकता ही नहीं, अनिवार्यता है, क्योंकि जगत में प्रत्येक प्राणी सुखी होना चाहता है और सभी अपने अपने हिसाब, अपने अपने स्तर पर, अपने अपने बौद्धिक हिसाब से उसका उपाय भी कर रहे हैं। लेकिन उसमें सफलता कितने जीवों को मिल पा रही है? इसलिए भी समय सार अनुशीलन की जो अनिवार्यता है वो और भी अधिक बढ़ जाती है, क्योंकि सुखी सभी होना चाहते हैं, लेकिन सुख का जो वास्तविक उपाय है वो किसी के हाथ में भी नहीं है। और चूंकि लेखक को वो सुखी होने का वास्तविक उपाय मिला है आचार्य कुंद के माध्यम से, आचार्य कुंद को महावीर भगवान से, माने जो तीर्थंकरों की दिव्य ध्वनि है, तो वहां से जो सुखी होने का वास्तविक उपाय मिला है और उन्होंने उस सुख को प्राप्त किया है और उनके माध्यम से हमें भी सुख की प्राप्त उपाय जो मिला है, तो ये भावना सहज ही हमारे मन में भी हो कि जन जन तक जो बात है वो सबके पास पहुंच सके। तो इसके माने इस ग्रंथ की रचना करने के लिए सिर्फ यही एक जो मूल प्रयोजन रहा है वो यही रहा है। इसके अलावा अन्य कोई लौकिक कामना नहीं। इस आप समय सार जी पढ़ करके कुछ और फायदा भी होगा कि नहीं होगा, कि अन्यत्र और कोई लौकिक कामना इस ग्रंथ के अध्ययन करने की नहीं है। एकमात्र अपने सुख की प्राप्ति हो, यही इसकी कामना है। और साथ में इतनी और एक्स्ट्रा कामना है कि जो सुख की प्राप्ति मुझे हो वो जन जन को भी हो, बस यही एक कामना है। इसके अलावा और कोई कामना इस ग्रंथ लेखन के पीछे नहीं है। चल, तो ये थोड़ी सी जो पृष्ठभूमि थी पूरे अनुशीलन को लेकर के वो यहाँ पे देखिए अपन ने। अब यहाँ से जो समय सार जी ग्रंथ है और उसमें जो आत्मख्याति टीका आचार्य अमृतचंद ने लिखी गई है, उसके मंगलाचरण का थोड़ी सी अपन चर्चा आज अपन प्रारंभ करते हैं। देखिए, समय सार की आत्मख्याति टीका का मंगलाचरण इस प्रकार है। आत्मख्याति टीका दो शब्दों से मिलकर बनी, आत्म प्लस ख्याति। आत्म मतलब निज शुद्धात्मा, अथवा समय सार जी ग्रंथ की टीका लिखी गई है तो आत्मा मतलब समय सार, तो समय सार कहे अथवा आत्मा कहे। और ये जो आत्मा शब्द है, इस आत्मा शब्द का अर्थ क्या है?
इस आत्मा शब्द का अर्थ है कि जो द्रव्य कर्म, नौकर्म और भाव कर्म से रहित है, जो गुण पर्यायों के भेद से भी पार है, ऐसा जो त्रैकालिक ध्रुव ज्ञायक भगवान आत्मा है, वो आत्मा शब्द का अर्थ है। और उसकी ख्याति, ख्याति मतलब प्रसिद्धि, और प्रसिद्धि मतलब, प्रसिद्धि का मतलब क्या होता है? सब में पहुंचे जन जन से। इस समय सार ग्रंथ बहुत प्रसिद्ध है, तो प्रसिद्ध का मतलब क्या? अभी प्रसिद्ध हो जाए, अभी कोई धनवान का कितने मकान है, कितनी गाड़ियाँ, कितनी फैक्ट्री, प्रसिद्धि ऐसी होगी ना। प्रसिद्धि का मतलब क्या हो रहा है? प्रसिद्धि होती है तो इसमें क्या होता है? बहुमान होता है, बहुमान होता है और जन जन के ज्ञान का विषय बनता है, उसी को तो प्रसिद्ध कहा जाएगा। माने जिसको मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हो, दुनिया जानती हो, उसी तो प्रसिद्ध कहा जाता है ना। प्रसिद्ध का मतलब होता है कि ज्ञान का विषय बनना। और किस किस के ज्ञान का विषय बनना? कि जिसके ज्ञान का विषय बन रहा है उसके लिए वह कैसा है? प्रसिद्ध है। और अनेक लौकिक में तो प्रसिद्धि उसे कहते हैं कि जो ज्यादा लोग जिसको जानते हो उस वस्तु को प्रसिद्ध कहा जाता है। लेकिन ये प्रसिद्धि भी एक टर्मिनोलॉजी है, अरे जो जैन न्याय है उसकी एक टर्मिनोलॉजी है प्रसिद्धि। और प्रसिद्धि शब्द का अर्थ होता है कि ज्ञान का ज्ञेय बनना। तो यदि कोई चीज मेरे लिए ज्ञान का ज्ञेय बन रही है, इसका मतलब वो मेरे लिए कैसी है? प्रसिद्ध है। और यदि वो मेरे ज्ञान का विषय नहीं है तो वो कैसी है? अप्रसिद्ध है। तो आत्म ख्याति माने आत्मा की जो ख्याति है वो मेरे लिए प्रसिद्ध हो, कि जो शुद्धात्मा, जो भगवान आत्मा अभी तक मेरे ज्ञान का विषय नहीं बन रहा था, उस आत्मा की ख्याति इस सारजी ग्रंथ में की गई है। और टीका के माध्यम से उस समय सारजी की जो विषय वस्तु जो शुद्धात्मा है उसको ही मैं प्रसिद्ध कर रहा हूं। तो आचार्य अमृत चंद्र भी मानो ये नाम में ही प्रतिज्ञा कर रहे हैं कि मैं उस समय सार को ही प्रसिद्ध करने वाला हूँ, उस आत्मा की ही ख्याति को जन जन तक पहुंचाने वाला हूँ। तो ये आत्म ख्याति जो टीका है उसका मंगलाचरण अपन यहाँ पे देखते हैं। अनुष्टुप छंद में ये मंगलाचरण लिखा गया है संस्कृत भाषा में, और जितनी टीका है वो पूरी संस्कृत भाषा में है, और जो मूल ग्रंथ है वह प्राकृत भाषा में है। ठीक है, तो समय आत्म ख्याति के अनुसार जो समय सारजी ग्रंथ है उसमें कितनी गाथाएं हैं? 415 गाथाएं हैं। प्राकृत भाषा में पूरी गाथाएं लिखी गई है, और उसपे जो टीका का कार्य हुआ है वो पूरा संस्कृत भाषा में हुआ है। इसका भी कारण ये है कि जब आचार्य कुंद थे तो उस समय जो जन जन की भाषा थी वो प्राकृत भाषा ही हुआ करती थी, और जो संस्कृत भाषा हुआ करती थी वो विद्वानों की भाषा होती थी। तो उस समय आचार्य कुंद को जो ये समय सारजी की बात पहुंचानी थी, उनका प्रयोजन था कि जन जन तक ये जो शुद्धात्मा की चर्चा है वो जन जन तक पहुंचे। इसलिए उन्होंने किस भाषा का प्रयोग किया? प्राकृत भाषा का प्रयोग किया। चाहते तो वो भी संस्कृत भाषा का प्रयोग कर सकते थे, विद्वानों की भाषा कही जाती थी। उसमें प्राकृतिक भाषा का ही चलन था। हाँ, प्राकृत भाषा का चलन था, लेकिन उस समय भी जो अन्य दर्शन है, जो वैदिक रचनाएं हैं, वो भी उस समय चल रही थी। तो वो सब संस्कृत भाषा में ही अपनी ग्रंथों की रचना कर रहे थे। लेकिन फिर भी आचार्य कुंद ने जो ग्रंथों की रचना का आधार लिया वो प्राकृत भाषा को लिया, क्योंकि वहां भी मूल प्रयोजन ये था कि जन जन तक ये बात पहुंच सके, मात्र विद्वानों के बीच ही बात ना रहे, जन जन तक घर घर में ये बात, शुद्धात्मा की बात, ये सुखी होने का उपाय पहुंच सके। इसलिए आचार्य कुंद ने प्राकृत भाषा का आधार लिया और प्राकृत भाषा में ये पूरे समय सारजी ग्रंथ की रचना की थी। और फिर जब टीका का कार्य हुआ, क्योंकि टीका में विशेष अर्थ खोला जा रहा है, और एक एक जो प्रत्येक गाथा है उसका अर्थ खोलना है, विद्वानों द्वारा समझी जाएगी। और क्योंकि टीका में अन्य मतों का निराकरण भी किया जाता है, और अन्य मत का निराकरण करते हुए अपने मत का मंडन करना, ये सारे कार्य भी टीका में होते हैं। तो इसलिए उसको संस्कृत भाषा में लिखा गया है। तो ये मंगलाचरण आत्मख्याति ग्रंथ का उसको पढ़ते हैं। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिणे।
अनुभूति से प्रकट चित स्वभाव चिद्रो सकल गिर जायक नमो समय सार सद्रु। देख नमः समय साराय, ये किसको नमस्कार किया जा रहा है? समय सार को नमस्कार किया जा रहा है। और समय सार कैसा है, कौन है, ये कौन है समय सार? अरे आप कल्पना करके देखिए, आचार्य कुंद कुंद के समय में पहली बार जब लोगों ने पढ़ा होगा नमः समय साराय, तो अभी तक तो हम अनंत भगवंतों को नमस्कार करते हैं, सिद्ध भगवंतों को नमस्कार करते हैं, 5 परमेष्ठियों को नमस्कार करते हैं, 24 तीर्थंकरों को नमस्कार करते हैं, देव शास्त्रों को नमस्कार करते हैं। अभी समय सार क्या है? अरे लोगों के मन में भी ये जिज्ञासा कैसी जागृत हुई होगी, ये नमः समय साराय क्या है, ये कौन है समय सार जिसको नमस्कार किया जा रहा है? हमारे मन में भी जिज्ञासा तो कम से कम प्रकट होनी ही चाहिए कि वह समय सार कौन है। नमः समय साराय वह कैसा है? स्वानुभूतिया चकासते, जो स्वानुभूति से प्रकाशित होने योग्य है। अरे पहली पंक्ति में आचार्य हमने चलने सिद्ध कर दिया है, एक बता दिया है कि जो हमारे मन में सबसे बड़ा प्रश्न खड़ा होता है कि क्या हम भी आत्मा को जान सकते हैं? क्या अरहंत भगवान जानते हैं, सिद्ध भगवान आत्मा को जानते हैं, ये बात तो हमें समझ में आ जाती है, लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न ये खड़ा हो जाता है क्या हम भी आत्मा को जान सकते हैं, क्या हम भी आत्मा को पहचान सकते हैं? तो आचार्य अमृत चंद्रम की पहली पंक्ति में ही बता दिया है, स्वानुभूत्या चकासते, ये वो जो समय सार रूप शुद्धात्मा है वह कैसा है? स्वानुभूत्या चकासते, स्वानुभूत्या मतलब स्वानुभूति से चकासते, चकासते अर्थात प्रकाशित होता है, प्रकाशित होता है मतलब ज्ञान का विषय बनता है। कि मात्र अरहंत सिद्ध भगवान को ही जानने में आता हो वैसा नहीं है, जन जन को वह समय सार स्वानुभूतिया चकासते माने स्वानुभूति से प्रकाशित होता है, माने स्वानुभूति से प्रकाशित होने योग्य वह समय सार है। और कैसा है? चित स्वभावाय, चित स्वभावाय माने चैतन्य स्वभावी है, ज्ञान दर्शन स्वभावी है। भावाय, भावाय मतलब भाव का अर्थ होता है सत्ता, ये वो जो समय सार है ये काल्पनिक नहीं है। जैसे गधे के सींग हो, यहाँ पे एक उदाहरण दिया कि बंध्या सुत का विवाह, बंध्या सुत का विवाह मतलब कोई बंध्या स्त्री है और उसके पुत्र के विवाह की चर्चा की जाए तो ये कैसी है? ये असंभव है, क्योंकि बंध्या का पुत्र ही नहीं हो सकता है और उसके विवाह की चर्चा चल रही है। तो जैसे ये काल्पनिक वस्तुएं हैं, तो यहाँ पे आचार्य कह रहे हैं कि ऐसी काल्पनिक वस्तुएं समय सार नहीं है। ये समय सार को कोई काल्पनिक वस्तु मत समझना कि चर्चाएं चल रही है, मात्र चर्चाओं तक का विषय ये नहीं है। इसलिए यहाँ पे कहा भावाय, माने क्या कि उस समय सार रूप शुद्धात्मा की सत्ता है, क्योंकि यदि सत्ता ही ना हो और चर्चा करते रहे तो क्या फायदा होने वाला है। तो सबसे पहले उसकी सत्ता सिद्ध करना आवश्यक है कि उस समय सार रूप जो शुद्धात्मा की चर्चा ही 415 गाथाओं में चलने वाली है वो वास्तविक वस्तु है, वो काल्पनिक वस्तु नहीं है, वो मात्र ज्ञान का मनोरंजन करने के लिए नहीं है। क्योंकि बहुत बार विद्वान होते ना, तो अब थोड़ी अधिक ज्ञान अधिक हो जाए तो व्यर्थ की हुआ वो करने में भी उन्हें मजा आता है। लेकिन आचार्य कह रहे हैं कि ये वास्तविक वस्तु है, ये कोई कल्पनाओं में नहीं है, ये वास्तविक समय सार है, ये वास्तविक आत्मा है जिसका आश्रय लिया जा सकता है और जिसके आश्रय से सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की प्राप्ति होती है। और ये वही समय सार है जिसके आश्रय से आज तक अनंत सिद्ध भगवान हुए हैं और भविष्य में अनंत सिद्ध भगवान होंगे। वो किस वस्तु के आधार से हो रहे हैं? कि आत्मा। और हम जो कह देते कि किसने देखा आत्मा, तो बहुत आत्मा की चर्चा होती है, किसी ने देखा भी है कि आत्मा, इसका मतलब हम आचार्य कुंद पे प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं। इसका मतलब हम 24 तीर्थंकरों पे प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने तो शुद्धात्मा को देखा है, उस शुद्धात्मा को जाना है। और यदि हम ये कहते हैं कि कहाँ होती है आत्मा,
किसने देखी है आत्मा? इसका मतलब हमें 24 तीर्थंकरों का भी श्रद्धान नहीं है। इसका मतलब हमें आचार्य कुंद कुंद की बातों का भी श्रद्धान नहीं है। आचार्य कुंद कुंद तो पूरी दृढ़ता पूर्वक ये कह रहे हैं कि मैं उस एकल विभक्त आत्मा को दिखाने वाला हूं। और हमारा प्रश्न यही तो अटका है कि ये भगवान आत्मा होता भी है क्या? किसने देखा है? तो आचार्य कुंद कुंद भी इसको स्थापित कर रहे हैं कि वो आत्मा कल्पनाओं में नहीं है, वो आत्मा वास्तविक वस्तु है। और आचार्य अमृत चंद्र भी अपने मंगलाचरण में इस बात को भली भांति दृढ़ता पूर्वक स्पष्ट कर रहे हैं कि वो आत्मा होती है, सत्ता रूप है, असत्ता रूप नहीं है, काल्पनिक नहीं है, उसकी सत्ता है। तो भाव आए और सर्व भावांतरच्छिदे। कैसा है कि सर्व भाव माने जो पहले चर्चा ली थी चित्त स्वभाव है, माने ज्ञान दर्शन स्वभावी है। तो प्रश्न खड़ा हुआ कि ज्ञान दर्शन स्वभावी तो किसको जानता है? तो लिखा सर्व भावांतरच्छिदे, कि सर्व भावों को जानने वाला है, सर्व भावों को जानने के स्वभाव वाला है। कि साहब मुझ में कितनी जानने की सामर्थ्य है? सर्व भावांतरच्छिदे, सर्वज्ञ स्वभाव है, सब कुछ मेरे जानने में आए ये मेरा स्वभाव है। थोड़ा बहुत जानना ये मेरा स्वभाव नहीं है, ये तो विभाव है। जैसे गर्म पानी को हम छू रहे हैं तो वर्तमान में वो कैसा दिखाई दे रहा है? गर्म दिखाई दे रहा है। लेकिन इस उष्णता को पानी का स्वभाव मत समझ लेना। उस उष्णता के काल में भी पानी का स्वभाव कैसा है? शीतलता ही है। उस उष्ण पानी का भी यदि सेवन किया जाए तो प्यास बुझती है। जो पानी का स्वभाव कैसा है? शीतलता है। इसको ऐसा कहा, माने बहुत सुंदर सुंदर चर्चाएं आएंगी। आचार्य ने ऐसा कहा कि जैसे समुद्र होता है तो समुद्र में जो लहरें होती है वो ऊपर ऊपर तैरती है, लेकिन अंदर जो समुद्र है वो तो कैसा होता है? शांत होता है, स्थिर होता है। ऐसे ही ये तो ऊपर की तरंगें आपको दिखाई दे रही है, ये तो आपको ऊपर ऊपर की लहरें दिखाई दे रही है, जिसमें ये सब क्रोध मान माया लोभ ये विवाह भाव परिणमन होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन अंदर गहराई में जाकर के देखे तो एक त्रैकालिक शांत ध्रुव ज्ञायक भाव ही दिखाई देगा, जिसमें कोई परिवर्तन होता नहीं है। ऐसे ही जो उष्णता आपको दिखाई दे रही है, इसमें भ्रम में मत हो जाना कि ये पानी का स्वभाव है। ये पानी का स्वभाव नहीं है। उस समय भी पानी का स्वभाव शीतलता ही है। उसी प्रकार वर्तमान में भले ही मुझे कम जानने में आता हो, क्षैक्षमिक ज्ञान है, आवरण सहित ज्ञान है, पूरा 3 लोक जानने में नहीं आता है, लेकिन अमृत चंद्र आचार्य कह रहे हैं कि वर्तमान में भी हमारा स्वभाव कैसा है? सर्व भावांतरच्छिदे, सर्वज्ञ स्वभावी कह रहे हैं। हम अपने आप को अल्प ज्ञानी बुद्धू समझते हैं, और यहाँ आचार्य हमें क्या कह रहे हैं? सर्व भावांतरच्छिदे, कि अरे अपने स्वभाव को तो पहचानो कि मेरा स्वभाव कैसा है। ये सर्वज्ञ स्वभावी है। और गजब बात यह है कि ऐसे सर्वज्ञ स्वभावी, ज्ञान दर्शन स्वभावी, सत्ता में उस ज्ञायक भाव रूप समय सार को आचार्य अमृत चंद्र भी नमस्कार कर रहे हैं। कि कौन है वो समय सार? कि वो समय सार अनंत सिद्ध भगवान की बात नहीं चल रही है। यहाँ जो समय सार शब्द का अर्थ है वो त्रैकालिक ध्रुव ज्ञायक भगवान आत्मा है। और वो त्रैकालिक ध्रुव ज्ञायक भगवान आत्मा कौन है? कि मैं हूं। और ऐसे निज ज्ञायक समय सार भगवान आत्मा को आचार्य अमृत चंद्र भी नमस्कार कर रहे हैं, आचार्य कुंद कुंद भी नमस्कार कर रहे हैं। इसके आश्रय लो। आप गंभीरता तो समझे इस विषय की कि आचार्य हमें कहाँ पे स्थापित कर रहे हैं। आगे चल करके तो सिद्धों की स्थापना करने वाले हैं, और किसमें स्थापना करने वाले हैं? सम्यक दृष्टियों में स्थापना करेंगे। किसमें स्थापना कर रहे हैं? अरे प्राणी मात्र में वो सिद्धत्व की स्थापना करके बात करेंगे। माने ये समय सारजी ग्रंथ को यदि हमें पढ़ना है तो पहले सिद्धत्व की स्थापना करना सीखना होगा। माने उस दृष्टि तक आपको पहुंचना पड़ेगा, उस दृष्टिकोण तक हमें पहुंचना पड़ेगा, तभी समय सार ग्रंथ हमें समझ में आएगा। यदि हमें अभी मनुष्य त्रयची ही दिखाई दे रहे हैं, रागी द्वेषी ही दिखाई दे रहे हैं, कोई शत्रु दिखाई दे रहा है, कोई मित्र दिखाई दे रहा है,
कोई निश्चय वाला और व्यवहार वाला दिखाई दे रहा है, तो ये समय साहजी ग्रंथ का अध्ययन आप नहीं कर पाएंगे। ये समय साहजी की विषय वस्तु आपको समझ में नहीं आएगी। समय साहजी की विषय वस्तु यदि समझनी है तो उस दृष्टिकोण तक पहुंचना होगा जिस दृष्टिकोण से आचार्य कुंद ने, आचार्य अमृतचंद्र ने इस ग्रंथ की रचना की है। और वो दृष्टिकोण कौन सा है कि जहां सभी जीव एक सिद्धत्व के स्थान पर लाकर के खड़े कर दिए हैं, सभी जीवों में सिद्धत्व की स्थापना की है। सभी जीव कैसे हैं? समय सार है। जब सभी जीव को इस समानता के धरातल पर हम देख पाएंगे तब जाकर के समय सार ग्रंथ समझ में आएगा। जब तक अंतर दिखाई देगा, जब तक भेद दिखाई देंगे, तब तक ये समय सार ग्रंथ भी समझ में आने वाला नहीं है। तो सबसे पहले आत्मख्याति का प्रारंभ करते हुए आचार्य अमृतचंद्र ने मंगलाचरण में ऐसे निज ज्ञायक भगवान आत्मा जो समय सार स्वरूप है, उस समय सार को यहाँ पे नमस्कार किया है। विशेष चर्चा इस मंगलाचरण की अपन करेंगे। अविनाशी में आत्मस्वरूप सहजानंदी सोद स्वरूपी, अविनाशी में आत्मस्वरूप सहजानंदी सोद स्वरूपी, अविनाशी में आत्मस्वरूप। शरण कोई नहीं जग में शरण बस है जिनागम का, जो चाहो काज आत्म का, तो शरणा लो जिनागम का। किसी से कर्म नसते हैं, इसी से भ्रम भजते हैं, इसी से ध्यान धरते हैं, विरागी बन में आत्म का। करना है सो अब कर लो, बुरे कामों से अब डर लो, कहे मुल्तान सुन भाई, भरोसा है न एक पल का। कोई नहीं जग में शरण बस है जिनागम का, जो चाहो काज आत्म का। वाणी के ज्ञान से दूसरे लोग का लो, तो वाणी